बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की आपके लिए होने जा रही है। उसकी वजह है कि देखें मार्केट पल पल उसकी सूरत हाल बदल रही है। वो किस लिहाज से बदल रही है कि मार्केट देखें आपकी किस रुख बैठेगी, क्या करने जा रही है, क्या हो सकता है। आज मार्केट ने 1000 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं। इसके तमाम मामला आपके सामने रखे जाएंगे, पूरा एनालिसिस, और 3 बड़े स्ट्रॉन्ग हाथों वाले स्टॉक जो कि कल बहुत ज़बरदस्त रैली बना सकते हैं वो बताया जाएगा। आज की वीडियो का थंबनेल है जी, पाकिस्तान टैक्स में मज़ीद जो है वो सख्ती करने जा रहा है। कल मार्केट लालो लाल या फिर फुल ग्रीन, सेफ स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग हाथों में, अपसाइड मूव। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और ट्रेनिंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों देखें, एफपीआर जो है वो टैक्स में कुछ मामलात चेंजिंग कर रहा है। यानी कि टैक्स जैसे आप देखें कि पिछले 2-3 माह से ही आप ये सुन रहे हैं कि फाइलर्स जो है नॉन फाइलर के गिर्द जो है घेरा तंग किया जा रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ से महरूम किया जा रहा है। ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। कुछ खबरें हैं वो पहले देखते हैं, फिर उसके बाद ये सारा मामला क्लियर किया जाएगा कि भाई ये बात अभी सच है या फिर अभी मामला गोल मोल है। पहली खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी, पाकिस्तान टारगेट्स $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स अंडर उड़ान पाकिस्तान। ज़बरदस्त न्यूज़ है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए। देखिए मार्केट आपकी बेहतर है, खबरें सारी अच्छी हैं। अब आपको बताया जाएगा कि हो क्या रहा है ये असल में। उसके बाद है पाकिस्तान सिंगापुर टाई स्ट्रेंथन विद द फोकस ऑन कोलैबोरेशन। सिंगापुर के साथ भी मामला आगे बढ़ने जा रहे हैं। एयरलिंक के हवाले से खबर आई थी, बाज़ लोगों ने इसको थोड़ा पॉजिटिव लिया लेकिन हमने बर वक्त बता दिया था। देखें, एयरलिंक एक्सपेंड्स अ फुटप्रिंट विद ₹572 मिलियन प्लॉट एक्विजिशन। अब ये देखें जो एयरलिंक है वो एक प्लॉट की एक्विजिशन कर रहा है जी 572 मिलियन रुपीस में। वो किसके लिए? इसकी एक सब्सिडी कंपनी है, वो है जी अपना सेलेक्ट। अब ये देखें उसके लिए जगह ख़रीद रहा है, उसके बाद फिर वो कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश होगी, उसके मामला चलेंगे, 1-2 साल लग सकते हैं इस काम को। तो बात यह है कि अभी पौधा लगा रहे हैं, फल खाने का टाइम तब आएगा जब वो तनावर दरख्त बनेगा और फल छल देगा। अभी तो देखें कंपनी से पैसा निकल रहा है, जब पैसा निकलता है तो वो कंपनी के लिए नेगेटिव होता है। जब वो पैसा कोई अपनी जगह को बेच के पैसा कंपनी में डाल रही होती है वो उसके लिए पॉजिटिव होता है। तो उसी वक्त बता दिया था और आपने देखें 205-6 पे थी, वो गिरते गिरते 200 भी ब्रेक कर गई। तो ये है कि कुछ टाइम के लिए इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद ये बेहतर हो जाएगी। टेक्सटाइल के हवाले से खबर है, कल भी आपको देखें बताया था, यही हमारा उसमें टैग लगा हुआ था लोगो। टेक्सटाइल के हवाले से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है राइज हुई है जी 5.55% टू 1.47 बिलियन इन दिसंबर के अंदर बढ़ी है। नेगेटिव रूमर फैले हुए थे जी, कम हुई है, सत्यानाश हो गया है एक्सपोर्ट का। आपके सामने खबर है। उसके बाद नेक्स्ट खबर आ रही है जी कि ट्रंप इनॉग्रेटेड द स्पीच प्रोमिसेस गोल्डन एज टू रिवर्स यूएस डिक्लाइन। जो कि डिक्लाइन आ रहा है वो रिवर्स होने जा रहा है। बाकी ये PSX क्लोजिंग की आप बेल देख सकते हैं कि मार्केट 1,15,042 पॉइंट की सतह पे जो है वो सेशन क्लोज हुआ और ये गई तकरीबन मार्केट डाउन 1,14,700 के करीब, लेकिन 1,15 के करीब ही बंद हुई। जो एक अच्छी सपोर्ट थी जो हमने आपको पहले बता दी गई थी, और तकरीबन मार्केट 1,000-1,200 पॉइंट नेगेटिव तक भी गई और पॉजिटिव भी मार्केट तकरीबन 500-600 पॉइंट मार्केट ऊपर भी गई। तो कोई घबराने की बात नहीं है, कल इंशाल्लाह आपकी जल्द रिकवर भी हो जाएगी। वो सारा आपको कैंडल पे चलते हैं, फिर वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब आ जाएंगे ज़रा कैंडल की तरफ। कैंडल चेक करें, कैंडल सबसे बड़ी जो अच्छी बात इसमें देखें नज़र आई है, पॉइंट्स तो 1000 पॉइंट मार्केट ने एक टाइम पे निकाले लेकिन 800 पॉइंट माइनस में क्लोज हुई। कोई बात नहीं है, 800 पॉइंट देखें, 1 लाख से ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है। अपने ज़हनों को बढ़ा लें थोड़ा, 500-700 1000 पॉइंट कोई मसला वाली बात नहीं। देखें अल्लाह का शुक्र है लाख के आज 800 पॉइंट मार्केट नेगेटिव में भी बंद हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 70 से
80% जो आइटम्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन में बंद हुई हैं। ठीक है, जैसे कि देखें वेव्स ऐप, वेव की हमने परफेक्टली कॉल दी अल्हम्दुलिल्लाह अपर कैप के करीब करीब के। उसके बाद होंडा कार ग्रीन में बंद हुआ, HBL ग्रीन में बंद हुआ। और इसके साथ साथ अगर आप देखें जो डिफरेंट आइटम जो थी हमारी वो तकरीबन 8-10 वो सारे के सारे ग्रीन में, और 5-6% बाज़ प्रॉफिट में भी थी, बाज़ कम में भी थी, बाज़ इससे ज़्यादा भी थी। देखिए बात ये होती है, परेशान नहीं होते कोई दो स्टॉक। अब जैसे हमारी पेट्रोलियम भी आइटम है, हमारी आज कुछ नीचे थी तो क्या हुआ, देखें जब रैली भी तो देती है ना, 100 रुपये की रैली देती है तो फिर सब खामोश हो जाते हैं। आज अगर इसने थोड़ा बहुत डिक्लाइन दे दिया है तो क्या हुआ, उसके पीछे भी एक मसला है, वो आपको बताया जाएगा कि क्या वजह है, क्यों थोड़ा सा ये नीचे आया। बहरहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला मार्केट आपकी रिकवर हो जाएगी, खबरें सारी अच्छी हैं। अब बात यह है जी कि पाकिस्तान में देखें FBR ने कुछ टैक्स के कवानीन में कुछ चेंजिंग की है। एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट है 2024 का, इसमें ये इसके कुछ अहम निकात है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक खुद का डाटा सिस्टम इस्तेमाल करते हुए इन इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट को महदूद या मनसूख किया जा सकता है। मुतनाज़ कार्रवाइयों के लिए 60 दिन के अंदर अपील का हक है। बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी, रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर पाबंदी ख़त्म की जाएगी। गैर मनकूला और मनकूला जायदाद की मुंतकिली पर पाबंदी, टैक्स रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले अफराद के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 इक्तसादी लेन देन पर पाबंदियाँ, रजिस्टर्ड ना होने वाले अफराद गाड़ियाँ या जायदाद खरीद नहीं सकेंगे। सिक्योरिटीज़ यानी कि स्टॉक्स, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात आई है, सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड्स की खरीदो फरोख्त भी महदूद होगी। हाई रिस्क अफराद की मालूमात का तबादला, बैंक और FBR के दरमियान मालियाती मालूमात के तबादले के फाल बनाया जाएगा। उसके बाद है जी स्टॉक मार्केट पे जो असरात आ सकते हैं, सरमायाकारी में शफाफियत, टैक्स रजिस्ट्रेशन ना रखने वाले अफराद स्टॉक मार्केट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे जिससे शफाफियत में इजाफा होगा। सिक्योरिटीज़ की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी, रजिस्ट्रेशन ना होने वाले सरमायाकार महदूद हो जाएंगे जिसका असर मार्केट की लिक्विडिटी पर भी आ सकता है। डिजिटल रिपोर्टिंग में कारोबारी इदारों को FBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक होना होगा ताकि जो है रियल टाइम रिपोर्टिंग मुमकिन हो सके। अशिया पर जाली टैक्स स्टैम्प्स के इस्तेमाल को भी मॉनिटर किया जाएगा। ये था जी दोस्तों FBR वाला मामला और सिस्टम, जिसको के फला के ग्रुपों में रोटेट कर के लोगों को थोड़ा डराया गया। लेकिन देखें बात अब ये है कि लोग भी समझदार, इन्वेस्टर समझदार हो चुके हैं, उन्हें पता है भाई मार्केट की तो भी मंजिलें आगे काफ़ी दूर हैं, तो ये छोटी छोटी करेक्शनें, ये चीज़ें होती हैं, ये आती रहती हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होते। दोस्तों मुझे एक बात बताएं, अभी गवर्नमेंट कैसे कैसे एकदम से आउट कर सकती है 50% जो स्टेक होल्डर हैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं वो नॉन फाइलर हैं। 50% राउंड अबाउट, मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ जो कि इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो फाइलर है। अब देखें कि जो नॉन फाइलर है वो 15% कैपिटल गेन टैक्स दे रहा है, नॉन फाइलर 30 से 35% जो है वो कैपिटल गेन दे रहा है। गवर्नमेंट को इस मद में ट्रकों के ट्रक भर के पैसों के ले जा रहे हैं और पाकिस्तान के ख़जाने में जमा हो रहे हैं। इतनी जल्दी इसको कैसे एकदम से कहेंगे जी आप निकल के बाहर खड़े हो जाएं, आप काम नहीं कर सकते। तो इस तरह की बाज़ नेगेटिव रूमर बातें कर रहे थे मार्केट में कि भाई ये अब काम नहीं कर सकते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज कैबिनेट में ये बता दिया जाएगा रात को कि ये काम नहीं कर सकते। दोस्तों टाइम दिया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेप बाय स्टेप इनको लाया जाएगा जो है अपना फाइलर्स के लिस्ट में। क्योंकि देखें गवर्नमेंट को नॉन फाइलर से भी इस वक्त काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट मिल रही है। एकदम से पाबंदी लगा दें, मार्केट को भी ख़राब कर बैठें और इन्वेस्टर भी भगा दें, ऐसा नहीं होता। इनको तरीक़ेकार से, इसके भी तरीक़ेकार होते हैं कि ना तो मार्केट डिस्टर्ब हो और ना एकदम से इन पे वार किया जाए। इनको तरीक़ेकार से सारे मामला किए जाएं और सारे मामला बेहतर हो जाएं। जैसे कि देखें उधर से ईरान से स्मगल हो रहा है पेट्रोल भी, डीज़ल भी, और काफ़ी ज़्यादा रिफाइनरियाँ भी मुतासिर हैं, दूसरे इदारे भी मुतासिर हैं। लेकिन कुछ हिकमत वाली बातें आप भी समझ जाया करें कि कुछ पैसा भी तो आ रहा है ना, सस्ते दामों गैस पेट्रोल हासिल करके उससे जो है कुछ मामलात के फ़ायदे भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आगे आप समझदार हैं। इसी तरह से
ये अभी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा मामला नॉन फाइलर का, और ये होना चाहिए। तमाम दोस्तों को चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ये इनके हक में बेहतर है कि आप क्यों इतना बड़ा टैक्स देते हैं। आप फाइलर हों और सिर्फ 15% कैपिटल गेन टैक्स दें, बाकी अपना प्रॉफिट घर लेके जाए। तो लिहाजा ये इतना कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये इंशाल्लाह मामला सॉल्व हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप ये भी जो है अपना फाइलर बनते जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट आगे आपकी अच्छी है और बेहतर ही नज़र आ रही है। मार्केट में ये बस थोड़ी सी करेक्शन हुई है और 1,15,000 पे आके मार्केट स्टॉप हुई है। 1,15,800 कल ब्रेक सस्टेन करती है तो मार्केट दोबारा 1,17,150 की तरफ गामजन इंशाल्लाह होगी। कल मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दे सकती है, लेकिन उसके बाद मार्केट बेहतर हो जाएगी और ग्रीन में इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लोजिंग कल आ सकती है। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं जो बेहतर हो सकते हैं, जो आज नेगेटिव मार्केट में भी पॉजिटिव थे और अच्छा उछाल भी दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हाथों में है, माल इनमें अच्छा जमा हो चुका है, खबरें अच्छी हैं। होंडा कार, HBL, हबीब बैंक, एंग्रो एच यानी कि एंग्रो होल्डिंग्स। जी दोस्तों, अब बात आती है जी देखें मारी के हवाले से। मारी पेट्रोलियम देखें, हमने उस वक्त नारा लगाया था मारी सब पे बारी, जब ये उसके बोनस शेयर्स आए थे और लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे जैसे अब कर रहे हैं कि भाई ये डाउन जाएगा, इसमें है क्या, ये नीचे आ जाएगा, और ये 150 तक की बातें हो रही थी। हमने आपको उस वक्त मजबूत किया, आपको सहारा दिया और आपके शाना बशाना खड़े होके हमने बताया भाई ये बढ़ेगा, इंशाल्लाह बढ़ेगा और आप देखोगे आप। और आपने देखा 400 से 900 रुपए की रैली दिखाई। उस वक्त वो तमाम साइडलाइन होके बैठ गए और किसी की भी आवाज नहीं, बल्कि वो शामिल हो गए साथ कि मारी पकड़े, मारी ऊपर जा रहा है, ये ऐसे हो सकता है, ये इसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ गई। उसके बाद इसको जब 2 फ्लोर लगे, प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर वही अपनी उन्होंने ट्यून चेंज कर ली। फिर वो नई से नई रिपोर्टें कि ये तो नीचे जा सकता है, ये इतने पे जा सकता है, वो फिर दोबारा 250-300 पे आ गए। तो दोस्तों ये सब रूमर्स होते हैं, ये माल बेच देते हैं, बाद में तरसते हैं कि हमें नीचे मिल जाए, फिर वो नेगेटिव खबरें फैलाते हैं और फिर ये मामला होता है। देखिए हमने आपको पहले बात बताई थी, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो चाहे बेच दें, वो उन्होंने डरना तो बेच दें। ये बड़े खिलाड़ियों की, बड़े ज़हनों की बातें हैं, इसको लेके आप साइडलाइन कर दें साल 2 साल के लिए। फिर आप याद करेंगे अभी हमने लेटेस्ट इतना अच्छा प्रॉफिट उठाया है, 900 पौने 900 से 900 के करीब हमने प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा से हमने 650 पे एक्यूमुलेशन की है, अभी भी हमारे रेट से ऊपर है। इंशाल्लाह ताला ये इसकी बोर्ड मीटिंग भी बेहतर होगी और मजीद फर्दर भी आपको अच्छी रैली दिखाएगा। 900 रुपया ब्रेक करता है तो ये 1000 तक की, 1200-1300 तक की रैली भी आगे बना सकता है। लिहाजा घबराए ना, परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको ये बेहतर रहेगा। इसको आप सिर्फ कोई कम से कम साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए होल्ड रखें, इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म का आपको फायदा ही देके जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।